जैसे उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता कि दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान को इस पे सख्ती से काम करने की जरूरत है टेररिज्म रोकने के लिए, क्योंकि हम इनकार This is a win-win situation for Prime Minister Modi and particularly the elections are coming next year. तो जो वज़ीर आज़म मोदी दिखाना चाहते हैं अपनी आवाम को और अपने लोगों को कि भाई मैं तो इस वक्त ग्लोबल ये है कि पाकिस्तान को कटघरे में लाके खड़ा करा कि तुम टेररिस्ट हो, जो कि पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं होता तो पाकिस्तान फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों रहता, पहली बात। दूसरी चीज, वहां पे चाइना है और चाइना के सपोर्ट से करता है। मोदी जी ने क्लास ले ली, जैसा कि हमें लग रहा था मोदी जी क्लास लेंगे। मोदी जी ने 2-3 भारत ने पाकिस्तान की मनसूबाबंदी के हवाले से कहानी बनाई थी और फिर उन्होंने धमकी दी थी वज़ीर दिफा ने कि घुस कर मारेंगे। तो एक पैगाम जो है वो बुखारी साहब इस वक्त में, यानी एक ऐसा फोरम जिसका वर्चुअल समिट जो है वो भारत में हो रही हो, वहां पर बहुत जुर्रत चाहिए आपको कि दो टोक जो है हम टेररिज्म इंडस्ट्रीज को या जिस बॉर्डर से क्रॉस करके टेररिज्म आते हैं और इस लालच में भेजा जाता है कि उसको जन्नत मिलेगा और जन्नत में वर्जिन 72 हूर मिलेगी, तो ऐसे देश से बात करना, गौर तलाब करना या कन्फ्रंटेशन करना हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। देखिए, अब तक इनका राग एक ही था कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना जब तक 370 नहीं हटेगा, और आज वो सब चीजों ये जो पाकिस्तान ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के कबूतर उड़ाने की कोशिश की, और मैंने कल एससीओ की बैठक संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। आतंकवाद के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ को ऐसे घेरा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाने लगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बैठे थे, लेकिन वे भी पाकिस्तान का बचाव नहीं कर पाए। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, जानने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा है कि जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को? जाहिर, लेकिन इंडिया इटसेल्फ इज सो मच इम्पोर्टेंट दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज वेल, कि आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, बिकॉज चाइनीज बायलैटरल ट्रेड भी अच्छी है, रशिया का भी मेन पार्टनर है, और रशिया चाइना जो है, इंडिया इसका एडवांटेज भी लेता है एससीओ का, टू शो इट टू द वेस्ट के देखो हम G7 में भी इनवाइट किए जाते हैं अभी, और हम वेस्टर्न ग्रुपिंग्स में भी हैं और हम इस ग्रुप में भी मौजूद हैं। सो दिस इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड पर्टिकुलरली द इलेक्शंस आर कमिंग नेक्स्ट ईयर। तो जो वज़ीर आज़म मोदी दिखाना चाहते हैं अपनी आवाम को और अपने लोगों को कि भाई मैं तो इस वक्त ग्लोबल लीडर हूँ, क्योंकि मैं तो G20 को भी हेड कर रहा हूँ, एससीओ को भी हेड कर रहा हूँ, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हमें बुलाया जा रहा है। जिस तरह बाइडन ने हमें आके जो है वो इतने जो स्टेट गेस्ट बने एंड ऑल दैट, फिर इजिप्ट में इतना कुछ बने। दोस्तों, एससीओ की मीटिंग हो रही है और शी जिनपिंग भी दिख रहे हैं उसमें शहबाज शरीफ भी दिख रहे हैं और मोदी जी तो दिख ही रहे हैं, और आज जो भी इस्तान स्टेट्स हैं ना, सेंट्रल एशिया के, सब लोग वहां पे दिख रहे हैं, और वहां पे मोदी जी ने क्लास ले ली। जैसा कि हमें लग रहा था मोदी जी ये पाकिस्तानी किसी के सगे नहीं है, आज भारत में अटैक कर रहे हैं, कल ये चाइना के अंदर अटैक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो आतंकवादी हैं एक जमाने में पाकिस्तानी डीप स्टेट के कंट्रोल में थे, आज की तारीख में ये पाकिस्तानियों को भी ठोक रहे हैं, ये अफगानिस्तान में भी बम धमाके कर रहे हैं, ये ईरान को भी अटैक कर रहे हैं, ये इंडिया को भी अटैक कर रहे हैं। ये कौन सी देश? जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास से खिताब किया और एक अहम मैसेज मेरे ख्याल में भारत को उनकी तरफ से दिया गया है। कल की जो सिचुएशन थी वो हमने आपसे शेयर की थी कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की मनसूबाबंदी के हवाले से कहानी बनाई थी और फिर उन्होंने धमकी दी थी वज़ीर दिफा ने कि घुस कर मारेंगे। तो एक पैगाम जो है वो बुखारी साहब इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी गया, जो कि ज़रूरी भी था। और मैं दाद देना चाहता हूँ जिसने भी वो स्पीच लिखी है, इट वाज ए टेक्स्ट स्पीच, उसमें यानी एक ऐसा फोरम जिसका वर्चुअल समिट जो है वो भारत में हो रही हो, वहाँ पर बहुत जुर्रत चाहिए आपको कि दो टोक जो है पैगाम आप दें। उस स्पीच में उन्होंने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो 3 बड़े इश्यूज हैं उसके ऊपर उन्होंने बड़े खुल के बात की। एक तो उन्होंने ये कहा है कि दहशतगर्दी को सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल, हम टेररिज्म इंडस्ट्रीज को या जिस बॉर्डर से क्रॉस करके टेररिज्म आते हैं और इस लालच में भेजा जाता है कि उसको जन्नत मिलेगा और जन्नत में वर्जिन 72 हूर मिलेगी, तो ऐसे देश से बात करना, गौर तलाब करना या कन्फ्रंटेशन करना हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। ये जो पाकिस्तान ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के कबूतर उड़ाने की कोशिश की, और मैंने पहला एक सेशन देखा है जहां पर वो इतना टोन डाउन थे। देखिए,
अब तक इनका राग एक ही था कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना जब तक 370 नहीं हटेगा, और आज वो सब चीजों को भूल गए और फिर कह दिया कि वी वांट नॉर्मल रिलेशंस विद इंडिया एंड हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। अरे भाई 370 का क्या हुआ, भूल गए क्या? पैसों के सामने ये हर चीज भूल जाते हैं पाकिस्तानी। और आप देखिए रोहित भाई, खासियत क्या है इनकी कि पहले आपको याद होगा इमरान खान ने बोला था जर्मनी और जापान की बॉर्डर लगते हैं एक दूसरे के साथ, याद है आपको? जर्मनी और जापान का बॉर्डर इमरान खान ने वो कुछ सूंघ के आया होगा तो बोल दिया उसने कि दोनों का बॉर्डर से लगता है। और आज शहबाज शरीफ मुझे लगता है कुछ सूंघ के आया था, उसने बोल दिया कि पाकिस्तान एक इतना इंपॉर्टेंट ब्रिज है कि वो चाइना को यूरोप के साथ मिला सकता है। अब भाई यूरोप किधर है, बीच में अफगानिस्तान आता है, ईरान आता है, दोबारा बॉर्डर। इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ता गया, वो पॉलिटिकली दुनिया में जो है मेन स्ट्रीम होते रहे, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे हम आके फंस गए। इंडिया ने कहा जनाब ये तो वो अच्छा, जब उन्होंने यूएन से उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करा लिया, वो हमारे ऊपर तलवार लटकनी शुरू हो गई। इस दौरान हम जो है वो अमेरिका के तादी थे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, जैसे ही अमेरिका फारग हुआ उन्होंने फिर हमें FATF पे पकड़ ली। और शहबाज शरीफ के तो शक्लों से लगता है कि वो टेररिज्म का सरदार है, गुरु है वो। तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से बात करनी चाहिए और उनका जो एक ऑरा रहा है और उनका जो एक स्पीच का तरीका रहा है, उन्होंने उस हिसाब से ही बात की है। और क्योंकि हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है, पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने बहुत सारे अचीवमेंट्स देखे हैं। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान दुनिया के सारे देशों में एक वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट रोल अदा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि इस किस्म की मीटिंग्स अगर होती रहें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लीडर्स जो हैं वो कम से कम एक दूसरे के सामने बैठेंगे, एक दूसरे को थोड़ा बहुत फेस करें और बात करने की भी हो सकता है आगे उम्मीद हो जाए। लेकिन बीच में डॉक्टर जयशंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, चीमा साहब, उन्होंने कई स्टेटमेंट्स ऐसी दी जो पाकिस्तान में लोगों को पसंद नहीं आई। जैसे उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता कि दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान को इस पे सख्ती से काम करने की जरूरत है टेररिज्म रोकने के लिए? क्योंकि हम इनकार तो नहीं कर सकते कि हमारी तरफ से कश्मीर बॉर्डर पे जो है कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो लोग कहते हैं जी ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स भी आ रही हैं, हथियार भी आ रहे हैं, कई तरह की एलिगेशंस हैं। तो उसके ऊपर सिर्फ इनकार करने से आपको लगता है कि हम साफ निकल आएंगे कि ठीक है जी हमने तो कुछ किया ही नहीं? देखिए ये जो 2 चीजें हैं, एक वक्त ये था कि जब कश्मीर में जिहाद जारी था तो पाकिस्तान वाज सेंडिंग मुजाहिदीन, पूरी दुनिया को पता है, इंडिया को भी पता पाकिस्तान। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे से लौटे हैं और उनके दौरे के समाप्ति के बाद जो औपचारिक रूप से भारत और अमेरिका का संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें पाकिस्तान को बाकायदा आतंक की फैक्ट्री और भारत में आतंक कराने वाला देश घोषित किया गया। अभी इस बयानिए के चोट से पाकिस्तान बिलबिला ही रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान को एक और दर्द दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो सारे SCO के देश मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और भारत भीतर घुसकर पाकिस्तान को मारने का हक रखता है जहां पर वह आतंकियों की ट्रेनिंग देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इसका जवाब नहीं सूझा। उन्हें लगता था कि चूंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठे हुए हैं और वे शायद पाकिस्तान के बचाव में आए, लेकिन वे भी पाकिस्तान का बचाव नहीं कर पाए और भारत के इस प्रस्ताव पर सारे शंघाई कोऑपरेशन के देशों ने एकजुटता जाहिर की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जब कुछ नहीं सूझा और आतंक के मुद्दे पर कोई सफाई नहीं दे पाए, तब उन्होंने कहा कि वे भारत ने जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया है उसे भूलने को तैयार हैं, बशर्ते कि भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार करना शुरू करे। हालांकि शहबाज शरीफ ने ऐसा तो कह दिया, लेकिन उनकी जो मिलिट्री है, जो वहाँ का असली वहाँ के मिलिट्री का जो सेनाध्यक्ष होता है आर्मी का, वही असल बॉस होता है, वह माने तब तो। और दूसरे, पाकिस्तान में चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव के समय तो कोई ऐसा काम
जो भारत के साथ संबंध सुधारने वाला हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करना नहीं पसंद करेंगे। और वैसे भी कहा जा रहा है कि इनके बड़े भाई नवाज शरीफ अब कुछ दिनों में ही पाकिस्तान आ रहे हैं और फिर से वे प्रधानमंत्री की बागडोर संभालेंगे। ऐसे में शहबाज शरीफ का रोना छोड़कर और कुछ बनता ही नहीं था, और वही उन्होंने कल एससीओ की बैठक में किया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।